हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार, आप लोगों को मैं अपना यूट्यूब चैनल सुजीत मेडिकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज जो टॉपिक है, जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो है जैसे किसी किसी लोग को कभी कभी देखे होंगे कि ऊपर में जो जख्म होता है, घाव होता है, मवाद भर जाता है, उसके बारे में मैं, फुंसी फोड़ा के बारे में मैं, जो ऊपर वाला लेयर में फुंसी वगैरह होता है उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। ठीक है, या गिल्टी टाइप के हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कि ये कैसे हो जाता है, इसको मेडिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, एंड इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या है। ठीक है, तो मेडिकल टर्म्स में इसको बोलते हैं सबीसियस सिस्ट, जो ऊपर वाला जो घाव हो जाता है मवाद भर जा। ठीक है, तो इसको सबीसियस सिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम लोग को पेट का लेयर समझना चाहिए, तब समझ में आएगा। एंड इसको समझने से पहले हम लोग को स्किन का लेयर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि पेट का लेयर जो होता है वो तीन तरह का होता है, थ्री टाइप्स का होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है पेट का लेयर, मतलब कि सबसे ऊपर वाला जो होता है, सबसे ये आउटर वाला जो स्किन है, जो चमड़ा है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियम या सबक्यूटेनियस लेयर। ठीक है, एंड इसके बाद वाला जो मिड वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियम। ठीक है, एंड जो सबसे इनर वाला होता है, अंदर वाला भाग जो होता है, उसको इंट्रापेरिटोनियम लेयर बोलते हैं, जिसके अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है। जैसे ये इंट्रापेरिटोनियम लेयर है, इसके अंदर कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी है। ठीक है, तो जो ये सबीसियस सिस्ट होता है वो सबसे ऊपर में होता है, सबसे चमड़ा के ऊपर वाला में होता है। घाव, फुंसी फोड़ा टाइप के हो जाता है, गिल्टी टाइप के हो जाता है। तो उसके बारे में आज मैं अच्छा तरीके से समझाऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अब देखते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियम या सबक्यूटेनियस लेयर में, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला लेयर है। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब कि ये सबक्यूटेनियस लेयर हो गया। तो सबक्यूटेनियस लेयर में अब हम लोग जानेंगे कि कितना लेयर होता है, मतलब कि ठीक है, तो इसमें तीन तरह का होता है। जो सबसे ऊपर वाला ये जो चमड़ी है, तो इसमें तीन लेयर है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला को एपिडर्मिस बोलते हैं, जो सबसे आउटर में है, जिसमें हेयर फॉलिकल्स वगैरह जो भी प्रेजेंट होते हैं, और ये झिल्लीदार होता है, तभी तो पसीना हम लोग को निकलता है। ठीक है, एंड उसके बाद वाला को डर्मिस बोलते हैं। ठीक है, एंड सबसे इनर वाला को हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सबीसियस सिस्ट जो होता है वो एपिडर्मिस में होता है, सबसे आउटर वाला में होता है। ठीक है, तो अब जानेंगे कि ये क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो झिल्लीदार टाइप का होता है, इस तरह का झिल्ली टाइप का होता है। ठीक है, तो इससे क्या निकलता है, हम लोग को अंदर वाला जो पसीना होता है वो आउट होता है। ठीक है, जो वो बाहर निकलता है। तो यही जो है से कि ये नैरो हो जाता है, जो झिल्लीदार होता है ना, यही नैरो हो जाता है। इसके वजह से जो पसीना होता है इसमें से वो निकल नहीं पाता है, तो यहाँ पे ये इन्फेक्टेड करेगा। ठीक है, बाहर नहीं निकलेगा। तो कभी कभी यहाँ पे का मसल जब वीक होगा ऊपर वाला, तो ये क्या करेगा, चमड़ी जब वीक होगा एंड पसीना बाहर नहीं निकलेगा, और ये झिल्लीदार जो होता है, झिल्ली टाइप का छेद टाइप का, जो छिद्र टाइप का होता है, वो बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो ये पसीना अंदर ही रहेगा, तो ये क्या करेगा, इन्फेक्टेड करेगा, तो मवाद करेगा, घाव करेगा। ठीक है, तो अब इसको समझेंगे। यहाँ पे लोकेशन, मतलब कि ये स्किन के कोई भी भाग कहीं पे हो सकता है, स्किन वाला लेयर पे। ठीक है, होल बॉडी ऑफ स्किन लेयर। ठीक है, मैंने लिख दिया है। एंड इसका ओरिजिन, जैसे कि मैंने बताया, तो इसका ओरिजिन क्या है, एपिडर्मिस है। ठीक है, सबक्यूटेनियस लेयर का एपिडर्मिस वाला जो लेयर होता है उससे इसका ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, तो इसीलिए इसको एपिडर्मोइड सिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, या सेबिसियस सिस्ट। ठीक है, तो अब देखेंगे फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। जैसे कि हम लोग फंक्शन के बारे में मैंने बताया, मतलब कि यहाँ पे लिख दिया है भी, हेल्प इन एक्सक्रेशन एंड मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर। मतलब कि एक्सक्रेशन के लिए, किसका एक्सक्रेशन करता है, मतलब कि ये पसीना का एक्सक्रीट करता है, बाहर करता है। ठीक है, एंड मेंटेन करता है किसका, बॉडी टेम्परेचर का मेंटेन करता है। ठीक है, अब इसका देखेंगे नेचर, कि ये कैसा दिखता है, कैसा रहता है। ठीक है, क्लीन। तो नेचर ऑफ सबीसियस सिस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये क्या होगा, लिक्विड लिक्विडिफाइड सिस्टिक
एंड हार्ड पाल्पेबल बट स्मूथ, मतलब कि ये लिक्विड फाइव होगा। इसके अंदर क्या है भरा हुआ, इसके अंदर ये लिक्विड है, ठीक है। तो ये लिक्विड फाइव होगा एंड इसको टच करेंगे, ऐसे दबाएंगे तो ये क्या होगा, हार्ड पाल्पेबल होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये हार्ड पाल्पेबल होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट स्मूथ होगा, चिकना होगा, ठीक है। तो अब क्लिनिकल अपीयरेंस क्या रहेगा इसका, ठीक है। तो अब देखेंगे इनिशियली स्टेज इन एसिम्प्टोमेटिक बट सेकेंडरी चेंजिंग में इंफेक्शन, मतलब कि इनिशियली स्टेज में, जैसे स्टार्टिंग का स्टेज में एक क्या रहेगा, कैसा रहेगा, मतलब कि एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बट ये सेकेंडरी जब चेंजिंग करेगा तो ये इसके अंदर मवाद भर जाएगा, जख्म टाइप से बहुत बड़ा हो सकता है, इन्फेक्टेड करेगा, ठीक है। तो अब देखेंगे पैथोलॉजिकल चेंजिंग, मतलब कि ब्लड वगैरह टेस्ट कराएंगे तो इसमें इसका रिपोर्ट क्या आएगा, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल चेंजिंग में देखेंगे टोटल काउंट इंक्रीज रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। एंड डिफरेंशियल काउंट भी इंक्रीज रहेगा, ठीक है। एंड एर्थोसाइट सेडिमेंटेड रेट भी मतलब कि इंक्रीज रहेगा, ठीक है। तो अब जानेंगे इसका कि लोग मतलब कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है, मतलब कि इसका इलाज क्या है, ठीक है। तो इसका इलाज में है, मैंने लिख दिया है भी, बाय लोकल एनेस्थेसिया सर्जिकल रिमूवल, मतलब कि डॉक्टर्स क्या करते हैं इसका इलाज की लोकल एनेस्थेसिया दे करके वहां पे जहाँ पे जो गिल्टी टाइप का होता है, फुंसी टाइप का, उसको वहां से रिमूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया सीस्ट अराउंड ऑफ कैप्सूल विथ रिमूवल, मतलब कि ये जो सीस्ट बना है, ये जो जख्म टाइप का है, घाव टाइप का बना है, गिल्टी टाइप का बना है, जो भी समझिए, तो इसके चारों तरफ एक कैप्सूल का लेयर होता है, ठीक है। तो डॉक्टर्स को इसमें ये ध्यान देना चाहिए कि ये पूरा कैप्सूल के साथ में ये रिमूव करे, ठीक है। तो इस तरह का इसका अपीयरेंस होता है, ठीक है। और इसको कभी कभी दबाइएगा ना तो व्हाइट टाइप का निकलेगा, ठीक है। एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।